हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। हम चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। और बच्चों देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, देख पा रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है भाई, वैल्यूज निकालनी है किस चीज की। देखिए, 4th एंड 6th क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना था। ठीक है, 4th तो हमने यहाँ पे कर लिया था, और जो क्वेश्चन 6th है वो आपको होमवर्क में करना था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया होगा कंप्लीट। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसीलिए मैंने 6 आपको होमवर्क के लिए दिया था। अगर बच्चों किसी को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 6 आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हो गया है तो उसका आंसर बता दीजिए मुझे। जिसका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, आंसर अगर आपको आता है 6 नंबर क्वेश्चन का, क्या बोला है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो सन और फादर की प्रेजेंट एजेस क्या हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो माइक लेके बताइए, शाबाश, हैंड रेज करके बताइए मुझे। क्या किसी बच्चे को पता है इसका आंसर? तो मुझे लगता है किसी ने होमवर्क नहीं किया अपना। ऐसा ही है बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा बच्चों। अगर आपको कोई होमवर्क दिया जाता है तो उसको जरूर पूरा करना है, ठीक है, नहीं तो आपको चीजें कैसे समझ में आएंगी। इसीलिए अपना होमवर्क आप अच्छे से कंप्लीट किया करें। अभी जल्दी से बैठ के इसको क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है, 6th पार्ट को जल्दी से अभी सॉल्व करो, और पार्ट नंबर 5th को भी करो, ठीक है। जल्दी से 2 मिनट का समय है आपके पास। तो ठीक है बच्चों, 5th पार्ट अब हम यहाँ पे करेंगे। अगर आपने ये कर लिया है बहुत अच्छी बात है, पार्ट 6। अदरवाइज आज मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आज इसको होमवर्क में कंप्लीट कर लें। अब देखिए, पार्ट 5th यहाँ पे हम करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को। अ फ्रैक्शन बिकम्स 8/11। 8/11 बन जाती है वो फ्रैक्शन इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर यानी अंश, डिनोमिनेटर यानी हर, अंश और हर में अगर हम दो दो ऐड करते हैं तो जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, वो 8/11 हो जाती है। वहीं पे इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम 5/6, 5/6 हो जाते। फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन निकालना है, उसको हम क्या मान लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो फ्रैक्शन को x/y मान लिया हमने। अब अगर क्वेश्चन में लिखा है उस हिसाब से करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या होगा भाई, जो फ्रैक्शन है 8/11 हो जाता है हमारा, है ना। कब होता है 8/11? जब x/y में हम दो दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8/11 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आती हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर दूसरा देखें तो क्या बोला गया है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इस केस में अगर 3 हम ऐड करते हैं तो हो जाता है 5/6, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और आपकी दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। चलिए जल्दी से इसको करिए। बच्चों एक काम करेंगे, इसमें हल्का सा हम करेक्शन करेंगे क्वेश्चन में। और यहाँ पे जो आपको 8/11 दिख रहा है, इसको हम 9/11 लिख देंगे, ठीक है। 9/11 लिख देंगे। तो अब देखिए, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, क्या आएगा, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करिए, क्या कितना आ जाएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब
y इन सबको x और y को सारी टर्म्स को एक साइड लेके जा सकते हैं, ठीक है। या फिर y वाली टर्म्स एक तरफ ले जाइए, बाकी टर्म्स एक तरफ रह जाएंगी, है ना। तो x और y को एक तरफ लेके जाइए आप, क्या आ जाएगा इस तरफ, यहाँ पे लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ पे 11x ऑलरेडी है, 9y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो -9y इज इक्वल टू 18 -22, और ये 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसी तरह से इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6x प्लस 3 5y प्लस 3 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। क्लियर है। आगे क्या करना है आपको, देखिए y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, और ये आ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 2 आ गया। हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इनसे क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लीजिए और उसको आप उससे x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके वहां से उसकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकाल सकते हैं। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए जो दो इक्वेशन हैं उनको लिख लेते हैं हम अलग से। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये तो इक्वेशन 1 है आपकी, और इक्वेशन 2 कितनी है, चलिए यहाँ देखते हैं। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब हम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल सकता है, देखिए 11x इज इक्वल टू -4 माइनस 9y, माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो, और x कितना आ गया -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये इक्वेशन 3 मान सकते हैं, इसको कितनी मान सकते हैं, इक्वेशन 3 मान लीजिए। और जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू निकाल ली और सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में इसका x का मान रख दीजिए। क्या आ जाएगा भाई, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 6x की जगह आप रख देंगे -4 प्लस 9y बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये आ जाए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। आगे क्या आएगा, देखिए 6 को आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, कितना आ जाएगा, -6 × 4 24 प्लस 9 × 6 54, 54y बाय 11 -5y इज इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, अब 11 का भाई हर तरफ दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे या तो पूरी इक्वेशन में, ठीक है। कितना आ जाएगा, -24 प्लस 54y -55y बाय 11 है ना, इज इक्वल टू -3। या तो 11 को उधर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, -3 × 11 -33 हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इसको -33 लिख सकते हैं। पूरे का एलसीएम ले लिया हमने, ये मान लीजिए दोनों तरफ एलसीएम 11 ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको आगे सॉल्व करना है। y की वैल्यू यहाँ से आ सकती है हमारी, कितनी आ जाएगी, देखिए -55 एंड प्लस 54 है तो -y आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, -33 एंड प्लस 20। y कितना आ जाएगा, -y अगर -9 है तो y इज इक्वल टू 9 आ गया। y कितना आ गया, 9 आ गया। अब y अगर 9 है तो
हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, ठीक है। y यहाँ पे 9 आ गया आपके पास, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, समीकरण 3 में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब समीकरण 3 क्या है, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू वाई कितना हो गया, 9 हो गया बाय 11। क्लियर है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 प्लस 81 बाय 11, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 77 बाय 11 दैट इज 7। तो x कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। x 7 आ गया तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 10। द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, x है 7 और ये है 9, तो 7/9 आपका फ्रैक्शन आ गया। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल देखिए, उससे पहले हम एक टॉपिक करने वाले हैं। देखिए, अलजेब्रिक मेथड में सॉल्यूशन निकालने के काफी सारे तरीके हैं, ठीक है। हमने पहला किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम दूसरा जो मेथड करेंगे उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। तो नाम से ही पता लग रहा है कि भाई कुछ एलिमिनेट करना होगा, कुछ हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि अगर आपको भाई दो इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है, 2x 3y इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे दे रखी हो 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, भाई दो इक्वेशन है, दो समीकरण है, ये एक हो गया, ये दो हो गया। फॉर एग्जांपल हमने दो समीकरण लिख लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दो वेरिएबल है आपके पास x और y, तो किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं। तो बच्चों ये चीज समझना कि हम इनका एलिमिनेशन करेंगे किसी एक वेरिएबल का। तो वो एलिमिनेशन कैसे हो सकता है, जैसे इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसमें क्या है 2x है, ठीक है, और इसमें क्या है 3x है, 4x है। तो हम दोनों x वाली टर्म्स को अगर एक जैसी बना दें, जैसे यहाँ पे 4x है तो इसको भी 4x अगर कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरी की जो करेंगे पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ करना पड़ेगा बच्चों, जो भी ऑपरेशन करेंगे पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ करेंगे। अब अगर बोल दिया है कि भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 माइनस कर देंगे, है ना, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, और माइनस करने के लिए साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, ये आ गया भाई 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 18 माइनस 8, y कितना आ गया, -4 आ गया, ठीक है। अब देखिए कि हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाली, दूसरे को एलिमिनेट करके। अब जो y की वैल्यू आई है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे एक इक्वेशन में, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज निकालते हैं एलिमिनेशन मेथड में। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं और इसका एक पार्ट यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे यूज करना है हमें एलिमिनेशन मेथड,
आपको इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहला समीकरण मान लीजिए इसको, 2x माइनस 3y को दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब हमें कोई एक वैल्यू एलिमिनेट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन 1 में x है, 2 में 2x है, x वाला वेरिएबल देखते हैं। तो इक्वेशन 1 का जो x है वो अगर 2x बन जाए तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। भाई कोई इक्वेशन किसी भी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, और इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। साइन चेंज हो जाएंगे अगर घटाना है तो, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आएगा। इसको देखिए कैंसल आउट कर दीजिए, ये 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5y इज इक्वल टू 6, 5y इज इक्वल टू 6। तो y कितना आ गया, y आ गया हमारे पास 6/5। y कितना आ गया, 6/5। इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, ये कर लिया है हमने। एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकाल ली है। कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि। क्लियर है। तो इसका यूज करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब जो y है इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस y कितना है, 6/5 है, इज इक्वल टू 5। यही है, चेक कर लीजिए। इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और y की जगह आपने रख दिया 6/5। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम आ गया तो ये आ गया 25 माइनस 6, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 आ गया 19/5। तो x आ गया 19/5, y कितना है 6/5। दैट्स योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, नोट डाउन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आपने उनको समझा है, नोट डाउन कर रहे हैं, और एलिमिनेशन मेथड आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।